धरती का स्वर्ग कश्मीर। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये वाक्य कश्मीर को देखकर मुगल बादशाह जहांगीर ने कहा था। हिम से आच्छादित पर्वत शिखर, देवदार, चीड़, चिनार और सफेदे के वृक्ष, मखमली हरे भरे चरागाह, झील, झरने, कल कल बहती नदियाँ, सब कुछ है इस घाटी में। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य यही लुटा दिया है। भारत के उत्तर में स्थित कश्मीर घाटी की राजधानी है श्रीनगर। सर्दियों में बर्फ से ढक जाने पर राजधानी जम्मू हो जाती है। श्रीनगर डल झील के चारों ओर बसा है। इस झील में तैरते हुए घर हैं जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। उसमें 2 या 3 शयन कक्ष, स्नान घर, बैठक सब कुछ होता है। झील में तैरते खेत शायद ही कहीं और हों। लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों पर मिट्टी, घास, बुरादा आदि जमा कर खेत तैयार किया जाता है। इन खेतों को अपनी नाव के साथ बांधकर इनके मालिक इन्हें इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। इस झील में सुंदर शिकारे में बैठकर घूमने का अपना ही आनंद है। मुगल बादशाहों द्वारा निर्मित बाग बगीचे यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। बादशाह जहांगीर ने शालीमार बाग को सीढ़ीनुमा बनवाया। गुलाब और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों, फव्वारों की कतारों, हरे भरे वृक्षों से सजा ये उद्यान पर्यटकों को लुभा लेता है। शालीमार का अर्थ होता है प्रेम। ये बादशाह के प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। श्रीनगर का दूसरा प्रसिद्ध उद्यान है निशात बाग। निशात का अर्थ होता है प्रसन्नता। इसे शाहजहां के ससुर आसफ जहां ने बनवाया था। ये भी सीढ़ीनुमा है। तीसरा बाग है चश्मे शाही। चश्मा यानी झरना। पहाड़ों से बहते चश्मे का मीठा पानी इसकी विशेषता है। इन सुंदर उद्यानों और डल झील के अतिरिक्त श्रीनगर का एक और दर्शनीय स्थल है शंकराचार्य मंदिर। ये ऊंची पहाड़ी पर बना है। यहाँ से पूरे श्रीनगर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। श्रीनगर के अतिरिक्त प्राकृतिक सुंदर छटाएं नए नए रूपों में गुलमर्ग, सोनमार्ग, पहलगाम में भी देखी जा सकती है। पहलगाम लद्दर नदी के किनारे बसा है। ढाल वाले हरे मखमली चरागाह, चारों ओर हिम शिखरों से ढका सुंदर स्थल है गुलमर्ग। सोनमार्ग में तो गर्मी के महीनों में भी बर्फ जमी रहती है। तीर्थयात्री यहीं से अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। हर वर्ष जून जुलाई के महीनों में एक कंदरा में बर्फ का शिवलिंग अपने आप निर्मित हो जाता है। कश्मीर भी सुंदर है, वहाँ के निवासी भी और वहाँ की कारीगरी भी। कश्मीर के कालीन, पश्मीना शॉल, लकड़ी की नक्काशी और पेपरमेशी के बारीक काम वाले सजावटी सामान का जवाब नहीं। कश्मीरी भोजन और कहवा भी लाजवाब होते हैं। यहाँ की केसर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चेरी, खुबानी और सेब के बगीचे भी यहाँ के आकर्षण हैं। बादाम और अखरोट जैसे मेवे भी सैलानी अपने साथ अवश्य ले जाते हैं। शीतकाल में पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है। दूर दूर से पर्यटक स्कीइंग जैसे शीतकालीन खेलों के लिए यहाँ आते हैं। विशेषतः गुलमर्ग में ज्ञान ध्यान की भी भूमि रही है कश्मीर। कल्हण ने राजतरंगिनी, पाणिनि ने व्याकरण की रचना इसी भूमि पर की। माना जाता है कि संस्कृत के महाकवि कालिदास की रचनाओं का सृजन भी यहीं हुआ था।